अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ द मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद द न्यू मेथड जो कि है वॉशर मेथड। हमने जो है वॉल्यूम फाइंड किया, देन हमने डिस्क मेथड किया। नाउ यहाँ पर है हमारे पास थर्ड मेथड है ये जो कि है वॉशर मेथड, ठीक है ना। अब वॉशर मेथड बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई भी ऐसी शेप हो जिसमें होल हो, ठीक है। अच्छा, पीछे डिस्क मेथड था जिसमें होल नहीं होगा तो डिस्क मेथड इस्तेमाल करेंगे, अगर होल होगा तो हम यूज़ करेंगे वॉशर मेथड। इसमें जो है हमारे पास डोनट आ सकता है, हमारे पास रिंग आ सकती है। रिंग में भी अगर देखें आपने तो साइड पे एरिया होता है, बीच में होल होता है, ठीक है ना। तो ये वाली सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास इस्तेमाल होती हैं वॉशर मेथड में, ठीक है। तो द वॉशर मेथड इज यूज व्हेन देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली वॉशर मेथड। वॉशर मेथड में अगर आप देखिए अब होल है ना तो दो एरिया हुए, एक इनर हुआ एक आउटर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने एक इनर और एक आउटर के लिए दो जो है वो रेडियस लिए हुए हैं, ठीक है। दिस इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, ठीक है। इसको एफ की फॉर्म में भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने पिछले डिस्क मेथड में भी बोला था कि आर ऑफ एक्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं एंड एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो एरिया होंगे हमारे पास, दो रेडियस होंगे हमारे पास, एक होगा इनर और एक होगा आउटर। तो आउटर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एंड इनर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल, ठीक है। सो ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर, दोनों का हम लोग जो है वो स्क्वायर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ पाई वही काम कर रहा है, वही एसेंशियल रोल है पाई का कि ये होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। क्योंकि ये हमारे पर फिर से सर्कल इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर सी बात है पाई का होना लाजिम है यहाँ पे। एंड साथ ही साथ लिमिट हमारे पास वही रहेगी जो या तो हमें दी गई होगी या तो हम लोग जो है वो लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास सारा का सारा वॉशर मेथड, और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर इसके लिए यूज करेंगे हम 9, एग्जाम्पल नंबर 9, अ वॉशर क्रॉस सेक्शन। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। सो वॉशर मेथड के लिए हम यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9 जिसमें हमें बोलते हैं कि द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, हमें फंक्शन गिवन है एंड द लाइन, हमें जो है रीजन का कर्व भी गिवन है, लाइन भी गिवन है, इज रेवलेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस टू जनरेट अ सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पर जो है हमें दोनों फंक्शंस गिवन है, एक इनर गिवन है एक आउटर फंक्शन गिवन है, और इसी से हम लोग फाइंड करेंगे वॉशर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और सॉल्व करते हैं इसे। सो हम आ गए हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब वॉशर क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर जो है हमें दो फंक्शंस गिवन थे, तो दोनों फंक्शंस में ये वाला फंक्शन जो होगा वो हमारे पास होगा अपर फंक्शन, ठीक है ना। ये होगा अपर फंक्शन बिकॉज ये बड़ा फंक्शन है, और ये होगा लोअर फंक्शन। तो अपर और लोअर फंक्शंस को हम लोग जो है बड़े और छोटे से कंपैरिजन करेंगे। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 दे दें तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 देंगे तो 1 होगा। तो कौन सा बड़ा फंक्शन है, ये वाला बड़ा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है हमारे पास छोटा है। तो दिस इज द अपर एंड लोअर फंक्शंस, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो है हम लोग इसको इनर और जो है आउटर फंक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि हमारे पास इनर फंक्शन कौन सा है और आउटर फंक्शन कौन सा है। तो जो हमारे पास बड़ा फंक्शन होता है वो हमारे पास आउटर फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास आउटर फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, हाँ। तो आउटर फंक्शन हमारे पास हो जाएगा जो लार्जेस्ट है, तो दिस इज द आउटर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास इनर क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। इनर जो अगर हम लोग एक सर्कल को देखें तो छोटा वाला होता है और ये होता है बड़ा वाला, तो ये वाला हो जाएगा इनर और ये हो जाएगा आउटर, ठीक है। इसीलिए हम लोग छोटे और बड़े फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया अपर फंक्शन और ये हो गया लोअर फंक्शन। इसको लार्जर भी बोल सकते हैं, इसको स्मॉल भी बोल सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें सिर्फ फंक्शन दिए गए हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कि हम लोग इंटीग्रल को लिमिट क्या देंगे, तो वो लिमिट जो है हम लोग इन दोनों से फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे और फाइंड करेंगे इनकी लिमिट्स को। तो चलिए लिमिट्स को फाइंड करते हैं। लिमिट्स के लिए हम दोनों फंक्शंस को जो है वो इक्वल ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास
माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वलिटी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें x जो है वो दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस को, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ इसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे या फिर हम इसको फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं। तो चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके लिए एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टराइजेशन से हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मेथड या फर्स्ट एंड लास्ट रूल भी आप बोल सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2x एंड माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब सही है, स्प्लिटिंग हमारे पास इस तरह से सही हो जाएगी। फैक्टराइज कर लिया हमने, यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ से जो है हम लोग ले लेंगे 2 को कॉमन, ठीक है, प्लस ऑफ 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन हो गई, x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, दो x की वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 एंड ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास दो लिमिट फाइंड हो गई है। तो याद रखिएगा कि वॉशर मेथड में हम लोग लिमिट किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। दोनों लिमिट फाइंड हो गई है, दो फंक्शंस हमें मिल गए हैं। तो चलिए इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा v इक्वल टू पाई, पाई को बाहर निकालेंगे क्योंकि इंटीग्रेट तो हो नहीं सकता। -2 से -1 हमारे पास लिमिट जाएगी एंड साथ ही साथ हम लोग दो फंक्शंस दिखेंगे जो कि है हमारे पास r ऑफ x का होल स्क्वायर एंड माइनस r ऑफ x इनर और आउटर फंक्शन के होल स्क्वायर्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फंक्शन को पुट कर देते हैं, -2 और -1। हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन था -x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड d ऑफ x। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्वायर्स हैं इनको ओपन कर देंगे और उसके बाद आगे की सोल्यूशन करेंगे। तो पाई अपनी जगह पे, -2 और -1 भी अपनी जगह पे। यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2ab, बल्कि माइनस, यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2ab, ab क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 6x, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सही। और ये माइनस जो है ये x से आया क्योंकि x माइनस था, सही। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा x ऑफ 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड साथ में d ऑफ x। तो यहाँ पर हमारी सारी जो है हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई -2 -1, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस x4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हमने इसको सारा ओपन कर दिया, माइनस को ओपन कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आपस में सॉल्व हो सकते हैं उनको करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू पाई अपनी जगह पे -2 -1। अच्छा, ये और ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा -x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 8, ये अपनी जगह पे -6x और 4x भी अपनी जगह पे -x ऑफ 4, ठीक है, d ऑफ x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे ऑन ईच पार्ट और उस पर पावर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है,
इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पावर रूल, यहाँ पर सिर्फ पावर रूल ही सब पे अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 के पास x आ जाएगा माइनस 6x² डिवाइडेड बाई 2 पावर रूल माइनस x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और लिमिट है हमारे पास -2 और -1। इंटीग्रल्स हो गए, 2 3 ज़ा ये हो जाएगा 3, बाकी हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो है हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, पहले हम लोग लिखेंगे -1 का होल क्यूब बाई 3 प्लस 8 -1 माइनस -1 का स्क्वायर और साथ में 3 भी लगाएंगे, ठीक है। वहाँ 3 2 बस कट गया डिवीजन में, ये हो जाएगा -1 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। एक लिमिट अप्लाई हो गई माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस और -2 का क्यूब डिवाइड्स 3 प्लस 8 -2 -3 -2 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा -2 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। तो हमने दोनों लिमिट पुट कर दी, मैंने दोनों लिमिट इसलिए पुट की है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पाई अपनी जगह पे रहेगा, -1 का क्यूब माइनस ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, ठीक है, प्लस इंटू माइनस -8, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, यह आ जाएगा -3, ठीक है। माइनस अपनी जगह पे, माइनस पे पावर और लगेगी तो माइनस ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/5, ये हो गई हमारे पास एक वैल्यू माइनस। अच्छा 2 का क्यूब 8 होता है, ये हो जाएगा -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 8/3 प्लस इंटू माइनस -8 2 ज़ा 16, फिर से 2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12 होगा -12, ठीक है। 2 की पावर अगर हम 5 लें तो हो जाएगी हमारे पास -32, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 32 डिवाइड्स 5, ठीक है। अब ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब इन वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ये ऊपर वाली जगह को हटा देते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सो वी विल गॉट द v इक्वल टू पाई, और पाई के साथ भी हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3.4667। और अगर हम लोग बुक में देखें तो बुक में जो है हमें v इक्वल टू 117/5 पाई गिवन है, तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास इन्होंने जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें बताई हुई है, तो उसको जो है आप ये ना समझे कि हमारी ये जो सोल्यूशन है ये गड़बड़ है, इसमें जो है कोई मिस्टेक है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कोई बात नहीं है, ये जो है ये एक एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आता है, और हम जो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ये पॉइंट्स में आता है बिकॉज हमने जो है उसकी पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर आप ये आंसर लिखें या ये आंसर लिखें, खैर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि फिर आपको जो है कन्फ्यूजन होगी ना कि आप एग्जैक्ट आंसर कौन सा था। सो वी विल यूज़ दिस। अगर यहाँ पर फिर एक्सरसाइज में कोई ऐसी बात आती है तो वहाँ पर फिर से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, और हमारा वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो गया है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को, एंड देखते हैं वहाँ पर हमारे पास न्यू चीज़ें क्या आएंगी। सो अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज और ये वाला चैप्टर फॉलो करना है तो उसके लिए आपने सब्सक्राइब कर देना होगा चैनल को, और लाइक बटन और जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना होगा। साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।